आप भी एक गांव से शार्क टैंक तक का सफर पूरा कर सकती है। आप ना करते करते भी ना 8,000 से लेकर 12,000 तक का इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। स्पेशली सरकार महिलाओं के लिए जो फर्स्ट टाइम महिला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको कई तरह की सुविधाएं प्राप्त करा रही है, उनकी काफ़ी बढ़ चढ़कर मदद कर रही है। गांव की महिलाएं जो घर पर बैठे हुए कुछ काम करना चाहती हैं या यूँ कहें कि अपने परिवार की मदद करना चाहती हैं, तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मैं उन्हें बताऊंगी कि वो कौन से बिजनेस हैं जिसे आप गांव से ही शुरू कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर बैठे हुए, और जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब आप जैसे कि मम्मी दादियाँ या अगर बुआ जी लोग जो पैसा छिपा के जो 2-3 हज़ार या 10-15 हज़ार जो सेव कर लेते ना, आप अपनी उसी ही सेविंग से वो उस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए बिज़नेस को किसी बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इसमें मैं आपको बिजनेस आइडिया के साथ साथ कौन कौन सी सब्सिडी है, कौन कौन सी योजना है जिसका लाभ आप उठाकर अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा और कितना उसमें प्रॉफिट रहेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करे आगे बढ़ते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला एकेडमी हिंदी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं आपकी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर, और आज है विलेज सीरीज 8। मेरी पुरानी सीरीज को इतना पसंद करने के लिए दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन से वो स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो वो कई सारे जुगाड़ या कहें कि इधर उधर से बात करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब वही बिजनेस महिलाओं के बिजनेस की बात आ जाए तो बहुत सारी छोटी बड़ी बारीकियां हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको सबसे पहले वो 5 स्टेप्स बता देती हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन 5 स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। तो इस 5 स्टेप्स में सबसे पहले बात होगी स्किल की। तो गाँव में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है, किसकी हमें क्रेविंग होती है? अगर हम शहर में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? माँ के हाथ का अचार, या कहें कि गांव के अचार की तो बात ही अलग होती है। या अगर घर का पापड़ मिल जाए तो वो चटपटा जीभ तो ऐसी ललचा जाती है कि क्या बताएं। तो हम इसी 2 टॉपिक पे बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले होता है स्किल्स। आपको स्किल्स पता होनी चाहिए। तो जो गांव में रहने वाली महिला है, मुझे लगता है कि वो इसमें तो एक्सपर्ट है, तो वो कहीं बाहर ना जाते हुए अचार पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और वो अपनी खुद की रेसिपी से ही अचार पापड़ का बिजनेस शुरू करो। और अगर ये आपको नहीं आता तो गांव की महिलाओं से ही सीखो, किसी एसएचजी ग्रुप से जुड़ो, एनजीओ या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो सेकंड स्टेप पे हम बात करेंगे कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो कौन कौन सा सामान है या टूल्स है जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर मैं पापड़ की बात करूँ तो आपको आटा, मसाले, रोलिंग बोर्ड और कपड़ा सुखाने के लिए चाहिए होगा। अगर हम अचार की बात करें तो आपको मौसमी फल, फिर अब मौसमी फल में आप आम का अचार, नींबू, मिर्ची, जो भी आपको सही लगे उसका अचार आप डाल सकते हैं। तो उसमें आपको सरसों का तेल, मसाले और कांच की बर्नियों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप कांच की नहीं तो आप प्लास्टिक की बर्नियाँ भी ले सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक के जो पाउचेस आते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पर बात करते हैं हाइजीन की। और देखो कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात यहाँ खाने की चल रही है, और जब खाने की बात होती है तो साफ सफाई का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाथ में ग्लव्स पहने, और अगर बालों के लिए कैप आती है, नेट कैप आती है, आप उसका इस्तेमाल करें। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, जब लोग आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं तो थोड़ा और इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोगों को एक ट्रस्ट आप पे होगा कि यार ये तो हाइजीन मेंटेन करता है। तो ये आपकी यूएसपी हो जाएगी, या फिर मैं यूँ कहूँ कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कच्चा माल एक बैच के लिए आपका 1500 से 2000 तक का खर्चा बैठेगा। फिर अगर मैं जार, बर्नी या पैकेजिंग की बात करूं तो उसमें 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का खर्चा बैठने वाला है। इसके अलावा मसाले जो आपके उस खाने में
4 चांद लगाएंगे तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है 1000 से 1500 तक का। तो कुल मिलाकर अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसमें आपका 4 से 5000 के आसपास का खर्चा बैठने वाला है। एक बैच में आप कम से कम 20 से 25 किलो तक पापड़ निकाल सकते हैं और 30 से 40 जार अचार के तैयार कर सकते हैं। अब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट तो बता दिया है, अब ये भी जान लेते हैं कि इसमें का प्रॉफिट कितना रहेगा। अगर आप अपना पापड़ अच्छी पैकेजिंग के साथ मार्केट में सेल करें तो वो 150 रुपये किलो के हिसाब से बिक जाएगा और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आप 2 से 3 हज़ार तक पापड़ में कमा सकते हैं। तो वहीं अगर मैं अचार की बात करूँ तो 500 ग्राम या 250 ग्राम तक का अचार 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बिकता है, जिसमें आप 3 से 4 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं। और अगर मैं इसको ओवरऑल मुनाफे की बात करूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप एक बार में 30 से 40 जार तैयार कर सकते हैं और पापड़ आप 20 से 25 किलो पापड़ तैयार कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट की बात करूं तो आप ना करते करते भी ना 8,000 से लेकर 12,000 तक का इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो 4 स्टेप्स मैंने आपकी बता दिए। अब 5वें स्टेप्स में ये जानेंगे कि इसकी मार्केटिंग कैसे करना है। मार्केटिंग किसी भी तरह के बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हर बार बोलती हूँ, आप बिजनेस छोटा करो या बड़ा करो, मार्केटिंग उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। डजंट मैटर कि आप क्या बेच रहे हैं, लोगों को आप बस अपना प्रोडक्ट दिखाइए, उसकी यूएसपी दिखाइए, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। बस ये है कि आपकी सही मार्केटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस मार्केटिंग को कैसे करना है उसका मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बना दिया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे सोशल मीडिया के साथ खेलें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसका मेरा ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बन चुका है। इसके अलावा मेरा एक और दूसरा पॉडकास्ट है जहाँ मैंने ये बताया कि प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में कैसे खेलेंगे, कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेके जाना है, किस तरह लोगों से एंगेज करना है, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हुई है। तो अगर आप बिजनेस में पहली बार कूदने के बारे में सोच रहे हैं या आपका थिंकिंग ऐसा चल रहा है कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ऐसे कहीं आप कन्फ्यूज़ हो, तो मेरे वो दोनों पॉडकास्ट आप ज़रूर देखना। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर मार्केटिंग के बारे में भी आपको जानना है तो किसी भी बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलो कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे मार्केटिंग की कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें। आप इसे छोटे लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो आप हाट बाजार जाइए, किराना स्टोर जाइए और स्कूल कॉलेज के बाहर अपने प्रोडक्ट को सेल करिए। इससे क्या आपका प्रोडक्ट आई कैची हो जाएगा कि हर जगह जा रहे हैं आपका ही प्रोडक्ट दिख रहा है, तो लोग एक बार इग्नोर करेंगे, 2 बार इग्नोर करेंगे, तीसरी बार तो वो खरीद ही लेंगे। तो जो भी आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनसे ये भी बोले कि अगर किसी को वो अचार पसंद आता है तो वो आपको रेफर भी करे कि यार हमने उन फलाना से अचार लिया था। वैसे आपने देखा होगा शार्क टैंक पे भी एक अचार को लेके एक आंटी जी आए थे जिन्होंने सिर्फ एक अचार के बिजनेस को उस लेवल तक लेके चले गए। किसी ने सोचा था कि एक अचार नॉर्मल जो हम घर पे हमारी मम्मियाँ बनाती हैं, जिसकी हमने कभी वैल्यू भी नहीं करी है कि यार ये भी एक बिजनेस हो सकता है, वो एक शार्क टैंक पर आए थे और आज के टाइम पे उनका टर्नओवर तो हो गजब है। तो आप भी वो महिला बन सकती है और आप भी एक गांव से शार्क टैंक तक का सफर पूरा कर सकती है, लेकिन बस जज्बा होना चाहिए काम करने का। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन सा बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, या अगर आप खुद महिला हैं और आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, या आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सजेशन चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे सवालों पर जवाब दे पाऊँ। ऑल्दोज़ हमारी टीम है जो आपके सारे सवालों के जवाब देती है, या फिर आप लोग जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो उस पर मुझे बताया जाता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया गया है, आप इस पर एक वीडियो बना देना या कोई इन्फॉर्मेशन देना। तो मैं कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें कवर करने की, लेकिन अगर कुछ भी छोटा मोटा मिस हो जाता है तो आप मुझे रिकॉल करवा सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ों के लिए रेडी रहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि लोग अपने पॉइंट रखें मेरे सामने, मुझसे बात करें, मुझे बताएं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारी बातें हो गई है, देन कम टू द पॉइंट। अब मैंने आपको मार्केटिंग के बारे में बता दिया, यहाँ पे 5 स्टेप्स हमारे खत्म हो गए। मार्केटिंग करोगे तो पैकेजिंग होना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक सादा सा पैकेट ले, उस पैकेट में अपना नाम लिखे, अपना नंबर लिखे, अपना जो आपका प्रोडक्ट है उसको ले और बाजार में जाकर बेच दें, या अपने आसपास जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्हें आप शेयर कर दें। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है आपके पास रिपीटेड कस्टमर आएंगे।
और खाने की बात तो ऐसी है कि अगर मुंह में स्वाद लग गया ना, इंसान कहीं भी ढूंढ ढूंढ के उसके पास पहुंच जाता है। तो आप अपने खाने पे ज़्यादा ध्यान देना कि आप बना क्या रहे हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपके हाथों में स्वाद है, तो लोग आपके पास आएंगे। इनिशियल स्टेज पर पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में इतना पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। अब देखो, मार्केटिंग करने के लिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन तो सभी के पास होंगे, तो आप इनका इस्तेमाल करिए और अपने प्रोडक्ट की साइकिल को बढ़ाने की कोशिश करना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो उसका नाम बड़ा अफेक्ट करता है हमें, कि अगर हम नाम डालेंगे तो वो आपको इम्पेक्ट करेगा। तो नाम बड़ा ही मतलब ऐसा पिन होना चाहिए कि जैसे ही हमने पढ़ा तुरंत दिमाग में आ गया, जैसे कि माँ का अचार, गांव का स्वाद, देसी पापड़ सेंटर, देसी आंटी का अचार। कुछ इस तरीके से आप कुछ भी क्रिएटिव नाम रख सकते हैं। ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा सजेशन है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रख सकते हैं। जैसे कि मेरी माँ ने भी कुछ टाइम पहले अचार पापड़ का बिजनेस शुरू किया था, तो हमने उसका नाम रखा था कुष्मा अचार। तो कुष्मा, तो हमने वहाँ पे फिर माँ को बड़ा हाईलाइट करके रखा कि माँ का अचार, कुष्मा का अचार। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी जा रहा है, आपके अचार की सेल्स भी हो रही है, आपके पापड़ भी बिक रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार रहे हैं। काम तो हर कोई कर लेता है। बिजनेस करना सिर्फ एक काम करने के बराबर नहीं होता। आप कितना स्मार्टली इस काम को कर रहे हैं ना, वो मैटर करता है कि आप कितने स्मार्ट है। तो अचार हर कोई बनाना जानता है, पापड़ हर कोई बनाना जानता है, लेकिन मार्केट में एक्चुअली सर्वाइव कौन कर रहे हैं। हमने बाजार में बहुत सारे पापड़ अचार खाए होंगे और हमें ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल स्वाद नहीं है, लेकिन फिर भी हम खरीद रहे हैं क्योंकि ऑप्शन दूसरा नहीं है। पर आप वो ऑप्शन है, अगर आपको पता आपके हाथ में स्वाद है, तो बस ये है कि वो सही रास्ता आपको पता होना चाहिए। तो आपको वो सही रास्ता दिखाने के लिए मैं हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको शुरू करने के लिए ये बेसिक चीज़ें जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको अगर पापड़ का बिजनेस शुरू करें तो आपको बेलन, चकला बेलन की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें सुखाने के लिए धूप की ज़रूरत पड़ेगी। अब सुखाने के लिए धूप की ज़रूरत पापड़ में क्या, आपको अचार में भी पड़ेगी। अगर अचार को भी बनाने से पहले धूप में सुखाना पड़ता है। अब वो चाहे पापड़ हो या अचार हो, धूप की ज़रूरत आपको दोनों कंडीशन में पड़ने वाली है। कांच या प्लास्टिक की बर्नियाँ या फिर आपको प्लास्टिक पैकेट, वो उन दोनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, लेबल लगाने के लिए आपको प्रिंटेड स्टिकर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप देख लेना, कोई होलसेल में या थोक में ऐसा बनाता हो तो आप उससे कांटेक्ट कर लें, तो आपको तुरंत के तुरंत दे देगा, तो वो आपको ज़्यादा सही पड़ेगा। फालतू में एक एक दो करके खरीदोगे, कोई सेंस नहीं बनता। इकट्ठे थोक में लो, फ़ायदा रहेगा। चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये होता है ना कि जब वीडियो बनाते हैं और कुछ अपने ही इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट होता है तो इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार चुप हो जाना यार, कितना बोल रही है। लेकिन ठीक है, अब मैंने आपको बिजनेस का आइडिया दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दिया, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपकी मदद कर रही है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सरकार की कुछ सब्सिडियां हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। स्पेशली सरकार महिलाओं के लिए, जो फर्स्ट टाइम महिला बिजनेस शुरू करना चाहती है, उनको कई तरह की सुविधाएं प्राप्त करा रही है, उनकी काफ़ी बढ़ चढ़कर मदद कर रही है। उसके लिए मुद्रा लोन पर जा सकते हैं, PMEGP योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। इनफैक्ट महिलाओं को 25 से 35% तक की इसमें सब्सिडी भी मिल रही है। तो अगर आप अचार पापड़ का बिजनेस कैसे शुरू करना है तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहता था, बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर हमारे कई सारे कोर्सेस है, नॉट इवन अचार पापड़, बहुत सारे कोर्सेस है जो आपके बजट के अकॉर्डिंग होंगे, जहाँ आपको ये सजेशन मिलेगा कि किस तरह से आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इस पैकेज को आपको लेने के लिए सिर्फ आपको 999 इन्वेस्ट करना होगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। एक पूरा कंप्लीट कोर्स है और नॉट इवन अचार पापड़ का कई सारे बिजनेस कोर्सेज हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। सरकार की लोन स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सरकार किस तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर आप कुछ और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डिटेल करके आप लिख दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं या किस तरह से आप सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मुद्रा लोन और PMEGP योजना, जाके चेक कर लीजिएगा। वहाँ मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि किस किस कैटेगरी के लोग इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैंने आपको दे दी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना जा रहे हैं तो आपको FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है फॉर श्योर, क्योंकि इस लाइसेंस के बिना आप फूड का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। और उसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इनिशियल स्टेज पे GST रजिस्ट्रेशन आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप ऑनलाइन पे जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको GST रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा।
तो मेरे ख्याल से आपको करा लेना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। तो ये 2 लाइसेंस है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी। अगर आप अच्छे लेवल पर अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसकी लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हर तरीके के छोटे बड़े बिजनेस को कवर करती हूँ। आपने मुझसे रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में पूछा था, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉस वाला हिंदी में अपलोड कर दिया है। इसके अलावा आपने कार्टून मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में मुझसे पूछा था, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है जो बॉस वाला हिंदी में अपलोड हो चुका है। आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स डाल दूंगी। और इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए हर सवालों पर वीडियो और शॉर्ट्स बना पाऊँ। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे इस तरह से प्यार बरसाते रहिएगा। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी है कि मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं इतने सारी वीडियोस बना रही हूँ, शॉर्ट्स बना रही हूँ, मुझे अच्छे रिस्पॉन्स भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेकिन मुझे फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप मुझे यूट्यूब पर पसंद कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको मेरे इंस्टाग्राम के भी कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। तो फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना और ऐसे ही अपना प्यार मुझे बरसाते रहना। थैंक यू, नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।